बरेली में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की आम सभा में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों, बढ़ती महंगाई और श्रमिक अधिकारों को लेकर जोरदार चर्चा हुई। कार्यक्रम में नवमनोनीत पदाधिकारियों और महिला मोर्चा की सदस्यों को शपथ दिलाई गई। वहीं कर्मचारी नेताओं ने महंगाई, श्रमिक अधिकारों और सरकारी नीतियों को लेकर अपनी बात खुलकर रखी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बरेली के मानसिक चिकित्सालय के प्रमुख सभागार में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय सिंह ने की, जबकि संचालन सलीम अहमद द्वारा किया गया। सभा में बड़ी संख्या में कर्मचारी पदाधिकारी और महिला मोर्चा की सदस्य मौजूद रहीं। इस दौरान विगत बैठक में मनोनीत पदाधिकारियों और नवगठित महिला मोर्चा की सदस्यों को शपथ दिलाई गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ काम करने का संकल्प लिया। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के उप महामंत्री गीता शांत ने बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, दूध और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों का सीधा असर आम लोगों और कर्मचारियों की जिंदगी पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीमित वेतन में परिवार का खर्च चलाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, जिससे कर्मचारियों और श्रमिकों में असंतोष बढ़ रहा है। वहीं बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने कर्मचारियों के अधिकारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्मचारियों की आवाज को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हड़तालों पर रोक और एस्मा जैसे कदम कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ा रहे हैं। महासंघ के पदाधिकारी कैलाश वाल्मीकि ने भी कर्मचारियों से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि संगठन किसी भी दबाव में आए बिना कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगा। कार्यक्रम में उमेश त्रिपाठी, अंजनी सिंह, इंद्र कुमार, पंकज सैनी, राम लखन मिश्रा, सुनील कुमार, नरेंद्र कुमार, गोविंद सिंह, रुचिका वर्मा, प्रियंका और बीना यादव समेत कई अधिवक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। सभी ने संगठन को मजबूती, कर्मचारियों की समस्याओं और महंगाई के मुद्दों पर एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता पर बल दिया। कुल मिलाकर बरेली में आयोजित इस आम सभा के जरिए कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि संगठन आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर क्या रणनीति अपनाता है और कर्मचारियों की मांगों को लेकर किस तरह आगे बढ़ाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें। क्यों खत्म हुआ? ये भर्तियों पर रोक कब, कहां और किस लिए लगाई गई है, इस सवाल को कौन उठाएगा? आज आप महासंघ के सदस्य हो, आप उसके नेता हो, लेकिन ये महासंघ तभी तक तो महासंघ रहेगा जब इस दफ्तर के अंदर लोग कर्मचारी होंगे। तो ये नीति कब बनी और कहां बनी कि सरकारी भर्तियां ही नहीं होंगी? ये कब और कहां तय हुआ कि सरकारी विभागों में लोग प्राइवेट होंगे? आउटसोर्सिंग होगी एक क्लर्क की, आउटसोर्सिंग होगी एक सफाई कर्मचारी की। तो सांसदों की आउटसोर्सिंग क्यों नहीं कर देते? विधायकों की आउटसोर्सिंग क्यों नहीं कर देते? एक विधायक मर जाए, एक सांसद मर जाए अगर, या किसी वजह से वो इस्तीफा दे दे या कुछ भी हो जाए, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होकर उस जगह को भर दिया जाता है। मगर सरकारी विभाग में 70, 80, 90% पद खाली पड़े रहते हैं। मतलब एक चपरासी भरना मुश्किल है, मगर एक सांसद भरना बहुत आसान है। तो जब तक हम अपनी नजर को इस तरफ ना लेकर जाए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तब तक हमें संगठन के वजूद को भी अब मुझे नहीं लगता हम 5 साल से ज्यादा किसी भी विभाग में बचा पाएंगे। क्योंकि जो स्थायी कर्मचारी है उनमें ज्यादातर की उम्र 55 के आसपास हो चली है। 4, 5, 6 साल में बम्पर रिटायरमेंट स्टेट से लेकर सेंट्रल और पीएसयू तक हो जाएगी। जब एम्प्लॉई नहीं बचेगा
एक अस्थायी कर्मचारी जो ठेके पर आया है, संविदा पर आया है, वो भी रिश्वत देकर आया है, उसको भी 4 महीने की तनख्वाह मिल रही है, 8 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो क्या संगठन बनाएगा? वो क्या इस विभाग को बचाने की लड़ाई लड़ेगा? महासंघ तभी तक तो महासंघ है जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी विभाग जिंदा है। अगर विभाग से कर्मचारी है तो विभाग भी कर्मचारी से ही है। मैं तो जब आती हूँ इस रोड पर देखती हूँ कि बाहर विभाग की तमाम बिल्डिंग खंडर की तरह पड़ी हुई है। ये अरबों रुपए की जमीनें हैं। दरअसल नजर इन जमीनों पर है कि धीरे धीरे यहाँ विभाग का सफाया करो, खत्म करो और इन पर कब्जा करो। आप देखना, एक आने वाले समय में आपको यह मॉल बने दिखाई देंगे जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो। तो बात को पूरा समझना पड़ेगा। आज रोज महंगाई बढ़ रही है। अब पेट्रोल इतना, डीजल इतना। कल मैं एक कपड़ा डाई कराने के लिए गई तो उसने कहा, अरे मैडम सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है, डाई कैसे करेंगे? हमें पता नहीं है कि कितना सारा काम गैस की कमी की वजह से बंद हो गया, खत्म हो गया। वेल्डिंग का काम, कुकिंग का काम, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और जो है वो बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है।